ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। साथियों, मध्य प्रदेश और हमारे देश में मुस्लिम उस यतीम बच्चे की तरह है कि चुनाव आते आते जिसे सब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गोद ले लिया जाता है, तो जब चुनाव खत्म होता है तो उसे वापस अनाथालय में छोड़ दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में एक बात कही थी कि अल्पसंख्यकों के साथ में अब तक छल होते आया है और इस छल को हम भेदेंगे। किस तरह आप छल भेदोगे मोदी जी? आपके नेता कहते हैं कि हमें मियाओं के वोट नहीं होना। इसका ताज़ा उदाहरण हेमंत बिस्व शर्मा है, जो कहते हैं कि हमें मियाओं के वोट नहीं होना है। और एक और उदाहरण कि किसी भी विधानसभा में और लोकसभा में मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाता है। केंद्र के अंदर एक भी मुस्लिम जो है सेंट्रल में मिनिस्टर नहीं है। ये सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। इसलिए मैं आपसे सत्ता में भागीदारी की मांग नहीं कर सकता, लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नेहरू और गांधी की विचारधारा को फॉलो करने वाली ये पार्टी है। ये अपने आप को बोलती है एक सेकुलर पार्टी, बोलती है सर्वधर्म समाज को लेकर चलने वाली पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अपने ट्रैक से हट रही है। वर्तमान परिदृश्य में हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम को टिकट वितरित किया गया। संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर भी किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं दी गई या बहुत कम दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिमों की लीडरशिप को उठने ही नहीं दिया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पे भरोसा किया है। पूरी पार्टी की कमांड इन्हीं के हाथों में। तो इस तरह की कमांड कि दिग्विजय सिंह के घर में 60 टिकट उनके परिवार वालों को मिल जाते हैं। और माइनॉरिटी की बात आती है तो हमारे ये सीनियर लीडर माइनॉरिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। किस तरह उनका ध्यान है? अभी हम बुरहानपुर में देखेंगे तो 23 पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संख्या के अनुपात से वो अपने विधायक टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी सीनियर लीडर बुरहानपुर में तक नहीं गया उन्हें मनाने के लिए। ये क्या, ऐसा हम अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? श्री कमलनाथ जी, आपने खुद 2018 के चुनाव में कहा था कि यदि मुस्लिम हमें 90% तक वोट देते हैं या हमें मिल जाते हैं तो हम सत्ता में आ जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन हमें हमारी संख्या के अनुपात के हिसाब से मध्य प्रदेश में टिकट विधानसभा में नहीं मिले हैं। हमारी लीडरशिप को उठने नहीं दिया जा रहा है। बड़े लीडर हमारे मुस्लिमों में ऐसा वो बड़े कद का नेता नहीं जो श्री राहुल गांधी जी से बात करके हमें टिकट दिलाते। मैं इमरान प्रतापगढ़ी से भी बोलूँगा कि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अल्पसंख्यक विभाग के, आपने मुस्लिमों के कितने टिकट दिलाती हैं मध्य प्रदेश में संख्या के अनुपात के हिसाब से? कहीं ना कहीं आप भी विफल रहे हैं श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि मुस्लिम समाज को उनका हक बराबर नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी चिंता के विषय इसलिए है कि वो नेहरू और गांधी की विचारधारा से अलग हट कर चल रही है। इस पर मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भविष्य आने वाले समय में आपके कांधों पर है। आप बहुत सोच समझ कर इस पर फैसला लीजिए।